Hello guys, myself Sahil and in this video we are going to discuss about how to prepare for UPSC 2023. So basically इस वीडियो में आप लोगों को बुक लिस्ट और ये बताऊंगा कि PYQ की क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले तो इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा, मैं आप लोगों को बुक लिस्ट बताऊंगा, कौन कौन सी बुक लिस्ट आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए, किस सीक्वेंस में फॉलो करनी चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या है PYQ की, और उसके बाद मैं बुक की जो आप लोगों की बुक है उनकी फ़ोटो भी दिखाऊंगा कि आप लोगों को ये बुक पढ़नी है। इज़ दैट क्लियर? तो सबसे पहले ना, जंग में उतरने से पहले ये तो देख लो कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, पता लगे आप लोग जनरल साइंस पे ही फोकस किए जा रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, तो क्या ही फ़ायदा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं 3 पिलर की बात करूँ, यूपीएससी के 3 पिलर की बात करूँ, स्पेशली प्रीलिम्स, देखो एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ स्टार्टिंग में ही। अगर आप लोग बिगिनर है, अगर आप लोग बिगिनर हैं और कोई आपको आके बोले कि यार मतलब मेंस की तैयारी पहले करनी चाहिए एंड ऑल दैट, मत सुनना, क्योंकि बिगिनर के लिए ना कोई मेंस और कोई प्री नहीं होता। अगर आप लोग स्टार्टिंग से करें तो आपको कोई प्री मेंस नहीं है। पता लगे आप लोग इंटरनल सिक्योरिटी लेके पढ़ने लग जाओ, जबकि आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपको पता नहीं इंडिया की, कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे। इज़ दैट क्लियर? उन लोगों से दूर ही रहिएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 3 पिलर बता देता हूँ मैं यूपीएससी कौन कौन से, उसके बाद मैं इसमें से आप लोगों को बताऊँगा क्या मेरी ऑब्जर्वेशन है। पहला पिलर है हमारा पॉलिटी, दूसरा पिलर है हमारा इकोनॉमी, एंड थर्ड वन है एनवायरनमेंट। ओके, देखो मैंने एनवायरनमेंट डाला है ज़्यादा देन हिस्ट्री, रीज़न है उसका, मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। हिस्ट्री भी हो सकता है बट एनवायरनमेंट की ज़्यादा वेटेज है, किस वे में वेटेज है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। देखिए, तो सबसे पहले इकोनॉमी, इकोनॉमी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कैन यू सी इट गाइज? इकोनॉमी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 2021 में 15 क्वेश्चन, 2020 में 24 क्वेश्चन, 19 में इतने, और ये देखिए 2016 में 34 क्वेश्चन, ओके, और 2013 में 22 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। प्रीलिम्स की कट ऑफ कितनी होती है? प्रीलिम्स की कट ऑफ आप लोगों की होती है 200 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। 200 मार्क्स में से अराउंड अभी 50% कट ऑफ जा रही है, और अब तो काफ़ी कम जा रही है 50% से भी, क्योंकि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो 87 मार्क्स थी, ठीक है। जबकि अगर आप लोग 15, 24, 25 एवरेज लगाएंगे तो 20 क्वेश्चन आराम से बनेंगे, आप लोग 40 नंबर यहीं से स्कोर कर सकते हैं अपने इकोनॉमी से। बस समझ आई इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। और इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका इनपुट आउटपुट रेशो यानी कि IOR काफ़ी हाई है। रीज़न क्या है कि अगर आप लोग एक कंसेप्ट क्लियर है ना इकोनॉमी में, तो अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन में से 12 से 13 क्वेश्चन तो आप लोग एक कंसेप्चुअली हो गए, और वो आप लोग ईजी निकाल लोगे अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हो। जनरली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि अगर डेप्रिशिएट होगी करेंसी, अप्रिशिएट होगी तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ बैंकिंग से रिलेटेड, कुछ न्यूज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। तो इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि इकोनॉमी आपका एक हार्डकोर एरिया है, और मेंस में भी ये अराउंड आपका 142 मतलब 120 टू 140 मार्क्स तक आने के चांसेस रहते हैं मेंस में भी इसके आप लोगों के। इज़ दैट क्लियर? तो चलिए हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन है? 20, 19, 18, 21। ओके, अब मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। हिस्ट्री के लिए ना आप कुछ भी पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कुछ भी का मतलब कुछ भी पढ़ लीजिए। 20 अगर क्वेश्चन आ रहे था तो आप हार्डली, अगर आप लोगों ने ना 12 से 13 क्वेश्चन भी ठीक कर दिया तो आपने बहुत अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा, मतलब कि वेरी 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 गुड। अगर आप लोगों ने 10 भी कर दिया ना तो इट्स गुड, मतलब कि ये, मतलब इससे ज़्यादा ना एक सिंसियर एस्पिरेंट आई डोंट थिंक सो 10 से 12 क्वेश्चन ही आप लोग कर पाओगे हिस्ट्री में, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। उसके बाद आप लोग को थोड़ी बहुत नॉलेज जो होगी आप लोग की वो काम आ जाएगी एलिमिनेट करने में, वो करने में। अगर वन लाइनर है हिस्ट्री में तो इट्स बेटर टू स्किप इट, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में जब आप लोग एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करते हो ना तो ज़्यादा चांसेस आप लोग के गलत हो जाएगा, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। एक अटैम्प्ट में मतलब लाइक मैंने 97 अटैम्प्ट किए थे, उसमें मेरे हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा गलत हो गए थे और मेरी कट ऑफ मिस हो गई थी। उससे मतलब नेक्स्ट अटैम्प्ट पे मैंने 86 अटैम्प्ट किए थे, और जो 14 क्वेश्चन छोड़े थे ना उसमें से 3 क्वेश्चन, मतलब उसमें से ना 3 क्वेश्चन तो ज्योग्राफी के थे, बाकी मतलब 5, 7, 8 क्वेश्चन शायद हिस्ट्री के थे, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिसलेनियस टाइप से हो गए।
तो मेरा कहने का मेन पर्पज, उस साल मेरी कट ऑफ काफ़ी अच्छे मार्जिन से क्लियर हुई थी। तो मेरा कहने का मेन पर्पज़ क्या है, मेन पर्पज़ मेरा कहने का ये है कि हिस्ट्री में आप लोग कितना भी पढ़ लो, आप लोग के ना ज़्यादा क्वेश्चन ठीक नहीं हो सकते। बस इतना है, अगर आसान क्वेश्चन आए तो वो गलत मत करने देना। अगर वो पूछ ले कि अगस्त रेवोल्यूशन कब हुआ, वो एक पर्टिकुलर डेट दे दे कि इस दिन को क्यों जाना चाहती है, 2020 का क्वेश्चन आई थिंक, हाँ। अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से क्वेश्चन पूछे, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं होने देना है। कहने का मेन पर्पज़ यह है, आपका प्रीलिम्स इसलिए नहीं रुकेगा कि आपने टफ क्वेश्चन नहीं किए, आपका प्रीलिम्स इसलिए रुकेगा क्योंकि आप लोगों ने आसान क्वेश्चन को गलत कर दिया। समझ रहे हो? ओके। तो हिस्ट्री के अभी मैं आप लोगों को सोर्सेज भी बताऊँगा क्या है क्या नहीं है। उसके बाद है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें अगर 18 को, इसमें ना एक ये है, इंडियन पॉलिटी में आप 90 to 95% एक्यूरेसी के साथ पॉलिटी ठीक कर सकते हो, क्योंकि पॉलिटी के जनरली क्वेश्चन आप लोगों के बेसिक स्टैंडर्ड सोर्सेज से ही और आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी डे टू डे एक्टिविटीज से आ जाते हैं। ठीक है। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, देखो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में ना सेग्रीगेशन करना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है। जब से IFS मर्ज हुआ है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो प्रीलिम्स है वो यूपीएससी के साथ ही होता है जनरली। जो आप एक एग्ज़ाम देने जाते हो ना एग्ज़ाम हॉल में, वही आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले बच्चे भी दे रहे होते हैं। ठीक है। अब उसमें क्या होता है ना कि अगर यूपीएससी सीएससी की कट ऑफ गई आपकी 100, तो उनकी 110 चली जाती है। ठीक है। तो इसलिए यूपीएससी पे एक कंपल्शन है, उनको एनवायरनमेंट डालना पड़ेगा, ताकि वो जो IFS वाले बंदे हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले बंदे, उनके साथ जस्टिस कर सके। ठीक है। तो 32 क्वेश्चन इन दोनों को मिला के देखना, 24 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, ऐसे देखोगे। ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 12, 10, 11 ऐसी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पहले टेंट था, जनरली आंसर डी होता था। रीज़न बताऊंगा मैं क्यों होता था डी। ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की बुक लिस्ट। पिलर मैंने बता दिया, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट। क्यों एनवायरनमेंट पता लगा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी थोड़ा इंटर रिलेटेड है। तो अराउंड 25 to 30 क्वेश्चन आप लोग इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इकोनॉमी से ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन, पॉलिटी से ऑन एन एवरेज 18 से 20 क्वेश्चन। तो इसलिए आप लोग के हार्डकोर एरियाज हैं। तो पहला हम पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। एक 11th क्लास की NCERT आती है जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क। ये अच्छे से पढ़ लेना। और जो लोग ये समझते हैं कि नहीं लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे मतलब हो जाएगा, तो एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ के बुक ना पढ़ने का मन करना, इसके पीछे जाके इसके क्वेश्चन आंसर है वो सोल्व करके देख लेना, पता लग जाएगा कितने पानी में हो। ठीक है। उसके बाद ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क पढ़ने के बाद लक्ष्मीकांत पढ़नी है। उसके बाद पढ़नी है पॉलिटिकल थ्योरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स है, इससे एक या दो क्वेश्चन हर साल फंस रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो पूछता है स्टेट की डेफिनेशन क्या है, इक्वलिटी, जो बेसिकली फिलोसफिकल क्वेश्चन है वो आपके इधर से आ रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी से, इन शॉर्ट जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो ये लोग आप अच्छे से कर लेना। अब इसके MCQ कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, इसके MCQ मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है। देखो स्टार्टिंग में ना बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई बंदा बिगिनर है ना, वो तैयारी करता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रीलिम्स की ही तैयारी होती है। ठीक है। रीज़न क्या है उसका, क्योंकि जो प्रीलिम्स का सब्जेक्ट है ना वो बेसिक सब्जेक्ट्स है। ठीक है। मेंस की तैयारी तो तभी होगी ना जब आप लोगों के ABCD क्लियर होगी। सेंटेंस तो तभी बनाना सीखोगे ना, वर्ड तो तभी बनाना सीखोगे ना जब ABCD आएगी। समझ रहे हो? अगला है हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए एक संक्राइज की बुक आती है और एक PMFIS की आती है, कोई भी एक खरीद लेना। ठीक है। और एक 12th की बायोलॉजी की NCERT की लास्ट यूनिट है एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट के नाम से। ठीक है। एक ना वोर पढ़ लेना। उसके बाद देखो पॉलिटिकली मैं आप लोगों को ना सोर्स बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। शंकरा इसके लिए एनवायरनमेंट के लिए 500 MCQ यानी कि 5 सेक्शनल टेस्ट। एक सेक्शनल टेस्ट में कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन। ठीक है। सेक्शनल यानी कि सिर्फ एनवायरनमेंट के क्वेश्चन हो गए। 5 सोल्व कर लेना किसी भी इंस्टीट्यूट के, मैंने लिख दिया। बाकी विजन, फोरम, IAS, शंकर IAS, नेक्स्ट IAS GS स्कोर, इनके कर लेना। नहीं तो अगर आप लोगों को कोई और अच्छा लगे वो कर लेना। ठीक है। शंकर IAS के जरूर कर लेना, क्योंकि ये शंकर IAS की बुक है तो थोड़ा सही रहेगा। ठीक है। कि आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप लोगों ने शंकर IAS को कितने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हिस्ट्री। हिस्ट्री ये पहली हिस्ट्री है एंसेंट। एंसेंट 6ठी क्लास के NCERT आवर पास्ट 1। इसमें ना कुछ मैप दे रखे हैं। ठीक है। जो इंडिया के मैप है ना वो थोड़ा ध्यान से देख लेना। रीज़न क्या है उसमें ना IVC की साइट्स है। ठीक है। IVC की साइट देख लेना, वहाँ से जनरली UPSC क्वेश्चन पूछता है। ये करने के बाद 12th क्लास की NCERT है थीम 1। अब डायरेक्ट ये क्यों करनी है, 7th की क्यों नहीं करनी, क्योंकि 7th की NCERT मिडिवल है। ये भी एंसेंट है, ये भी एंसेंट है, ये भी एंसेंट है। ये है RS शर्मा। ठीक है। तो अगर आप लोग सीक्वेंस में करोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है।
ये है आपकी मिडिवल। आवर पास टू 7th क्लास के एनसीईआरटी है। थीम ये 12th क्लास के एनसीईआरटी पार्ट 2 है। और ये गलती से डाल, हाँ ये मिडिवल, ठीक है ठीक है, ये मिडिवल, ये है सतीश चंद्रा, ठीक है। और इसमें फोकस करना ज़्यादा विजयनगर एम्पायर, मुगल एम्पायर पे। पीवाईक्यू हमेशा अपने पास रखना। आप कौन से पीवाईक्यू अपने पास रखने हैं वो भी मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगा। जनरली थोड़ा भी बता देता हूँ, कोई बुक मत खरीदना पीवाईक्यू की, पहले बता रहा हूँ। रीज़न क्या है, क्योंकि बुक में ना वो कुछ भी ऊट पटांग आंसर दे देते हैं। यूपीएससी की बाद में रिलीज होती है, फिर वो उसको ठीक भी नहीं करते। मैंने खुद मतलब इतने क्वेश्चन गलत देखे ना बुक्स में, पूछो मत। तो क्या करना है, ओरिजिनल पेपर यूपीएससी का डाउनलोड करना, जो भी आपका मीडियम हो उसके प्रिंट आउट निकलवा लेना, एडिट करके थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ी बहुत मेहनत तो चलती है। उसके बाद यूपीएससी की ऑफिशियल की डाउनलोड करना, ऑफिशियल की, उनको मर्ज करना और उसको अटैच कर देना, ठीक है। तो 10 साल के तो आराम से आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ से 2011 से लेके 2020 तक के विद की मिल जाएगी आप लोगों को, 2021 तक मिल जाएगी विद की, ठीक है। और बाकी का जो रह गए 1995 से लेकर 2010, उसके लिए कोई बुक रेफर कर लेना, क्योंकि फिर तो कोई चॉइस ही नहीं है वहाँ पे, तो ठीक है। बट हाँ 2011 से लेकर 2021 तक के तो एटलीस्ट ओरिजिनल पेपर, ओरिजिनल आंसर की। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थीम 3rd। और ये स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया। और अगर पढ़ना चाहो तो बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हो, जिसके एमसीक्यू बताऊँगा कहाँ से करने हैं। इकोनॉमी बताया था, इकोनॉमी कितना ज़रूरी है, ठीक है। एक तो ये पढ़ लेना, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट 11th क्लास की, ये पढ़ लेना, काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक पढ़नी है, माइक्रो नहीं। माइक्रो के लिए ना कोई भी 1-2 घंटे का यूट्यूब पे लेक्चर देख लेना कि डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, डिमांड कर्व क्या होती है, और ये सब इलास्टिसिटी क्या होती है, ठीक है। और क्विक रिवीजन मटेरियल आता है विजन आईएएस का, या तो वो पढ़ लेना, नहीं तो एक श्रीराम आईएएस, श्रीराम आईएएस की इकोनॉमी की बुक आती है। श्रीराम आईएएस की कौन सी बुक आती है, इकोनॉमी की बुक आती है, ठीक है। और बाद में इसके 5 सेक्शनल टेस्ट दे लेना, इसका कोचिंग इंस्टीट्यूट के देना। देखो जिस सब्जेक्ट के लिए बुक खरीदनी है ना एमसीक्यू के लिए, वो मैं एंड में बता दूंगा। जिनके साथ मैं बता रहा हूँ ना किस किस के सेक्शनल टेस्ट देने हैं, वो मैं साथ ही साथ लिखता जा रहा हूँ। एनवायरमेंट के बोले अब तक सेक्शनल टेस्ट, और इकोनॉमी के बोले। इज दैट क्लियर? और क्विक रिवीजन मटेरियल आता है विजन आईएएस का। ये क्विक रिवीजन मटेरियल प्रीलिम्स के लिए है, याद रखना, ठीक है। अब मेंस के लिए कैसे करना, मेंस के लिए मैं बता दूंगा आप लोगों के, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। क्योंकि पहले तो आप लोग बेसिक ही करोगे ना, पहले बेसिक तो करो, मेंस का थोड़ा सा ना डिटेल्ड है, ठीक है। मेंस का हर एक लाइन अलग अलग सोर्सेज से है, मैं वो अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। नहीं तो आप श्रीराम भी पढ़ सकते हो, ये आपकी थोड़ी मेंस में भी हेल्प कर देगी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्री में हेल्प करेगी। ज्योग्राफी और वो एनवायरनमेंट एक साथ पढ़नी है। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये बुक काफ़ी टेक्निकल है, अगर इसकी पढ़ा जा सके खुद से तो पढ़ लेना, नहीं तो यूट्यूब की हेल्प लेने में बिल्कुल भी मत झिझकना, ठीक है। एक चैनल है अमित सेनगुप्ता करके, और एक है समझाओ लर्निंग, कोई भी रेफ़र कर लेना। समझाओ लर्निंग पे तो पूरी नहीं मिलेगी वीडियो, लेकिन अमित सेनगुप्ता ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। इफ़ योर मीडियम इज़ हिंदी, और नहीं, इफ़ योर मीडियम इज़ इंग्लिश। और हिंदी मीडियम के लिए देख लेना यार, मुझे इतना आइडिया नहीं हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। ये वाली बुक करके उसके बाद करनी है इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट। ये 2 बुक से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग के फंसेंगे, ठीक है। बट क्या होता है ना, जनरली कुछ क्वेश्चन ना आप लोग के इन बुक से भी आ जाती है, 12th क्लास की बुक्स। अब इन बुक में इशू क्या है, ये बुक है बेसिकली इनमें 2001 का डाटा है। सीडीएस सीएपीएफ जैसे एग्जामों में तो इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में नहीं आते जनरली, ठीक है। तो ये 2001 सेंसस का डाटा है, इसमें डाटा को इग्नोर कर लेना, थोड़ी बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ले लेना, बस डाटा मत करना, ठीक है। और एक एटलस रेफर करते रहना। इसके एमसीक्यू कहाँ से करने हैं, इसके एमसीक्यू बेसिकली आप लोग जैसे 500 एमसीक्यू है ना, इसके अगर आप लोग 300 भी कर लोगे ना तो इनफ रहेगा, ठीक है। बस ऐसे देख लेना, क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शनल कर लिया, जीएस स्कोर का आता है क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शनल, जियोमॉर्फोलॉजी का 50-50 क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद 1-2 फुल लेंथ दे लेना, मतलब फुल लेंथ इन द सेंस सेक्शनल में फुल लेंथ, ठीक है, ऐसे करके। ये है आपका गोल्ड, ये जो बुक्स है ना ये गोल्ड है, गोल्ड। रीज़न क्या है, हिस्ट्री के सारे एमसीक्यू आप लोगों को यहाँ से प्रैक्टिस करने, सारे के सारे, ठीक है। एक ही बुक को इतनी बार पढ़ देना ना, पूछो मत, ठीक है। जितनी पीछे बुक पढ़ाई और ये एक ही है, अगर आप लोगों ने इतना कर लिया ना, 18 में से ना आपके 12 से 13 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, ठीक है। और पता लगे सारे के सारे भी क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं, क्योंकि ये बुक ना वाकई में, एक तो ये काफ़ी मोटी बुक है, ये आपकी प्राइस इसका पड़ेगा आपका 330 के अराउंड, ठीक है। लेकिन मेरी हिस्ट्री बहुत अच्छी है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बुक।
और ये आप कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हो ना, उसमें भी काम आएगी। घटना चक्कर बोलते हैं इसको, घटना चक्कर, घटना चक्कर इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, बेसिकली जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं ना, उनके पीवाईक्यू होते हैं टॉपिक वाइज। फॉर एग्जांपल जैनिज्म और बुद्धिज़्म पे इसमें 186 क्वेश्चन है, 186। एक क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो जाता है ना, वो आपके माइंड में प्रिंट हो जाता है। फिर है इंडियन पॉलिटी, ये वाली बुक आपकी 140 के अराउंड पड़ेगी, बड़ी अच्छी बुक है भाई। आप लोग सरप्राइज़ हो जाओगे ये बुक देख के, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले किसी और स्टेट पीसीएस में आया, बाद में यूपीएससी ने डिट्टो रिपीट किया है। यू विल बी रियली सरप्राइज। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। बुक खरीदना, करके देखना, क्योंकि पॉलिटी ना काफ़ी ईजी सेक्शन है, इससे क्वेश्चन मत गलत होने देना, मैं बस अभी बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस, ये ऑप्शनल है, करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो मत करो। लेकिन जो लोग स्टेट पीसीएस दे रहे हैं ना, उनके लिए मस्ट है, ठीक है। अगर आप लोग यूपीएससी, इतना मेरी गारंटी, अगर आप लोगों ने बुक कर लेना, आपको फ़ायदा ही करेगी, नुकसान नहीं करेगी। इवन मेरे 2-3 क्वेश्चन इस बुक की वजह से हर साल सोल्व हो जाते थे, प्रीलिम्स में हर साल सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद साइंस, देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक तो साइंस ज़्यादा वीक है तो 6 से लेकर 10th की एनसीईआरटी कर लेना। अगर थोड़ी बहुत सही है तो 9th और 10th की एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना, ठीक है। और इसके बाद ना एक ओनली आईएएस की वो आती है, ओनली आईएएस की ना मंथली वीडियो आती है साइंस की, वो कर लेना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बेसिकली, ठीक है। आप लोगों का साइंस अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज फॉर टुडे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को कोई भी डाउट हो ना रिगार्डिंग बुक लिस्ट, देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व करने कैसे नहीं करने वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। लेकिन आप लोगों को ना कोई किसी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज के ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना एज ऑफ नाउ। मैं ये चीज़ें क्यों बताई ना, क्योंकि अभी आप बिगिनर हो, एक चैप्टर किया, साथ में एमसीक्यू देख ली, तो आपका जो माइंड है ना, वो उसी डायरेक्शन में वर्क करेगा कि हाँ क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ रहे हैं, हमें ऐसे ऐसे पढ़ना है। आप इतनी जो माइन्यूटेस्ट, जो वैसे डिटेल होते हैं, काफ़ी टाइनी डिटेल, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती है, उन चीज़ों को आप इग्नोर करना सीख जाओगे। और एक सेलेक्टिव रीडिंग, क्योंकि लक्ष्मीकांत खुद ही यार 1200-1300 पेजेस की है, सेलेक्टिव रीडिंग जो होती है ना, वो आप लोगों को पीवाईक्यू से ही समझ में आती है। और पीवाईक्यू यानी कि स्टेट पीसीएस और इनसे यूपीएससी से बढ़ के कोई आपका डायरेक्शन, मतलब ये ना, ये जो बुक्स है ये आप तरह से, एक तरह से ना आपका ये वो पोल स्टार है, आपको डायरेक्शन दिखाएगा पढ़ना कैसे है। क्लियर है? नहीं तो कुछ लोग ना 3-3 अटैम्प्ट देते, अब समझ में ही नहीं आता क्या छोड़ना है क्या नहीं पढ़ना। आप लोगों को ना साथ ही साथ समझ में आता रहेगा, अच्छा ये पढ़ना है ये छोड़ना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।